हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल क्वांटिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। देखो, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित जो कक्षा 10 है उसका हम संपूर्ण कोर्स निःशुल्क रूप से शुरू करने जा रहे हैं। उसका ये पहला वीडियो है। देखो, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाऊँगा एग्जाम्पल्स और थ्योरी में इन क्वेश्चंस के अंदर ही आपको बता दूँगा। और आप इन क्वेश्चन को जो पीडीएफ है उनको देख देख के आराम से क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मैंने ये पीडीएफ इस तरह से बनाया है कि आप इनको देख करके अपना अगर आप पहले कहीं थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो इनको देख करके आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप शुरू से भी इनसे अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है आपका वो रियल नंबर है। आपने 9th क्लास में पढ़ ही लिया होगा कि रियल नंबर क्या होता है। जो आज का चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आपने पढ़ा होगा। देखो, संख्या होती है, क्या होती है? संख्या। और संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक, जिन्हें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आपने दो संख्याएं पढ़ी हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। एक संख्या आपने पढ़ी होगी परिमेय संख्या। क्या पढ़ी है? परिमेय संख्या। और एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या। उन दोनों संख्याओं को मिलाने पे क्या बनता है? आपका वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो जो आपका 10th क्लास है उसमें आपको एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दे रखा है। तो उसके बारे में मैं पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ। एक बेसिक नॉलेज है जो आपको याद होना ज़रूरी है। देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो भाज्य होता है, क्या होता है? भाज्य। वो बराबर होता है किसके? भाजक के। अरे, भाज्य वो होता है जिसमें क्या देते हैं? भाग देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा में आपका क्या आ जाएगा? भागफल। और इस भागफल में क्या जोड़ देंगे आप? शेषफल आर जोड़ देंगे इनके गुणनफल में। भाज्य को क्या बोलते हैं? ए। भाजक को क्या बोलते हैं? बी। और भागफल को क्या बोलते हैं? क्यों? क्वांटिनेंट। और रिमाइंडर यानी शेषफल। तो यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? भाज्य। बी क्या है? भाजक। भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग दे रहे हैं, और भाजक का मतलब होता है जिसका भाग दे रहे हैं। और भागफल सभी जानते हैं। और ये साथ में क्या हो जाएगा आपके पास में? शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं। देखो, मैं आपको जो नॉर्मली प्रोसेस होता है भाग करने का उसके तरीके से बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये भाग है, आपने छोटी क्लासों में किया होगा। ये संख्या ए है और इसमें संख्या बी का भाग दे रहे हैं, और भाग देने भागफल क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। और शेषफल क्या आ रहा है? आर। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? जो ए है इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर इन दोनों का गुणनफल करेंगे, बी इंटू में क्यू, और प्लस में क्या कर देंगे? आर। यही क्या है? आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दूसरे तरीके से एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे 10 है और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ कितने का? 3 का। कितने? चलो मैं यहाँ पे 4 का देता हूँ भाग। किसका देता हूँ? 4 का। कितने बार गया? 2। चलो अपन 20 ले लेते हैं यहाँ पे, और 20 में किसका भाग देते हैं? 3 का। कितने बार जाएगा? 6 बार। शेषफल कितना बचेगा? 2। तो आप इस 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे। ये भाज्य, ये भाजक है और ये भागफल है, यानी 3 गुणा 6, और इसमें क्या जोड़ देंगे? ये। तो ये क्या होता है? आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना, ये आपके सिलेबस में है। तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपकी जो प्रश्नमाला 1.1 है उसके अंदर देखते हैं। देखो, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है
इसके अंदर क्या करना है, आपको एक चीज़ देखनी है। जैसे यहाँ पे ये प्रश्न है पहला, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखो पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनका करना है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, देखो यहाँ पे 225 क्या है बड़ा और 135 क्या है छोटा। पहले समझ लो एक बार, फिर बाद में इसको एक बार रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देंगे, बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देंगे। तो देखो मैं आपको साइड में करके बताता हूँ इधर। अब यहाँ पे 135 और 225 है, इसमें 225 135 से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप क्या करोगे, 225 और 135 पे इनका प्रयोग करोगे तो क्या करोगे, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है आपके पास में 225, इस 225 में 135 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार, 135, और शेषफल क्या बच गया भाई आपके पास में 90। तो आप इस 225 को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो इन दोनों को गुणा कर रखा है और प्लस में इस शेषफल जोड़ देंगे, लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं ना आप, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि शेषफल क्या नहीं है, जीरो, देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि जो आपका शेषफल है वो जीरो नहीं है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसका अब आगे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे भाग दे लेंगे और भाग देने के बाद में इसे, जैसे मैंने बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में आप इसे लिख लेंगे। लिख लिया। अब ये पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण क्या करेंगे, जब तक करेंगे जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा। अब देखो किसका भाग दे रहे थे, 135 का, और शेषफल क्या है यहाँ पे 90 आया है। अब जो शेषफल बच रहा है ना, अगर वो जीरो नहीं है तो वापस इस शेषफल का उसमें भाग दे देंगे जिसका भाग दे रहे थे। ठीक है, शेषफल का किस में भाग दे देंगे, जिसका भाग दे रहे थे। जैसे 135 का भाग दे रहे थे, अब इस 90 का भाग किस में देंगे, 135 में देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्योंकि शेष जीरो नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देखो जो आपका भाजक है, जो आपका भाजक है, ये तो आपका भाजक है जिसका भाग दे रहे थे, और ये शेषफल है। इन दोनों में मतलब अगली स्टेप में क्या करेंगे आप, भाजक जिसका भाग दे रहे थे और जो शेषफल है उसमें ये प्रोसेस अपनाएंगे। अब इनमें देखते हैं, तो इनमें 90 बड़ा है, वो 90 छोटा है और 135 बड़ा है, तो इसमें लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये 135 है और इसमें मैं किसका भाग दूंगा, 90 का। कितने बार जाएगा, एक बार। क्या बच गया भाई, 45। तो अब इसको मैं, जो 135 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इन दोनों को गुणा करूँगा, कर दिया, और ये जोड़ के लिख दूंगा। अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया, अरे अभी भी शेषफल क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया। तो अब ये प्रोसेस किस किस के बीच अपनाएंगे, देखो 90 का तो भाग दे रहे थे और शेषफल क्या बच रहा है आपके पास में, 90 का तो भाग दे रहे थे और शेषफल क्या आ रहा है, 45। 45 और 90 के बीच अपनाएंगे ये प्रोसेस, 45 और 90 के बीच अपनाएंगे। तो देखो अब हमारे पास नया भाजक 90 और शेषफल शेष 45। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इस पे करने पे, देखो इसमें करने पे क्या करेंगे, 90 में आप भाग देंगे, किस में भाग देंगे, 90 में, और किसका देंगे, 45 का। आपको पता है कितने बार जाएगा, दो बार, 45 दूना 90, शेषफल क्या आ गया, जीरो। तो इससे अब शेषफल क्या आ गया, जीरो। अब जब जीरो शेषफल आ रहा है उस समय भाजक क्या है, 45, उस समय भाजक क्या है, 45। तो इसका जो आपका HCF आएगा इन संख्याओं का, 135 और 225 का क्या आएगा, 45। ठीक है, तो एक बार पुनः समझते हैं, देखो रीडिंग कर लें एक बार इसको। क्योंकि 225 ग्रेटर दैन 135, मतलब 225 है वो 135 से क्या है, बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने पर, देखो भाई इन दोनों में बड़ा क्या है, 225, और छोटा क्या है, 135। तो 135 का भाग दे देंगे 225 में, जैसे मैंने बताया वैसे भाग दे देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे।
भाई भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब देखो यहाँ शेषफल जीरो नहीं आया, तो अब इस शेषफल का ही जो शेषफल आया है ना भाई, जीरो आएगा तो बंद ही कर देंगे, अगर जीरो नहीं आया तो उस शेषफल का ही किस संख्या में भाग देंगे, जिसका पहले भाग दे रहे थे। पहले देखो पहले स्टेप में किसका भाग दे रहे थे अपन, 135 का, तो अब इस 135 में ही शेषफल का भाग दे देंगे। मतलब देखो आगे, क्योंकि शेष बराबर जीरो नहीं आ रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 90 में करने पर हमें प्राप्त होता है। देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 135, तो 135 में 90 का भाग दे देंगे, तो आपके पास में ये वाला प्रोसेस आ जाएगा। अब यहाँ भी शेषफल जीरो नहीं है, अब यहाँ पे जब शेषफल जीरो नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस 45 और इस 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, और 45 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे, 45 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे। अब हमारे पास नया भाजक क्या आ गया, 90, और शेष क्या आ गया, 45। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इन पे करने पे, मतलब इन संख्याओं पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, 90 बराबर 2 गुना 45 प्लस 0। क्योंकि शेष शून्य है, इस प्रक्रिया को यहीं क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्योंकि इस समय भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF क्या होगा, 45 होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने समझाया है, और बाकी वाले 2 क्वेश्चन आप खुद करके देखें, शायद हो जाएंगे। और अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बार मैं इस स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं, जिससे आप इनको पॉज करके और पढ़ लेना। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, पूरे जो मैथ्स के नोट्स हैं, तो देखो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको संपूर्ण जितने भी चैप्टर हैं सबके मतलब ये ऐसे PDF मिल जाएगी, आपको पासबुक वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, और जो एग्जाम्पल्स और थ्योरी हैं वो मैं आपको बोर्ड पे अलग से कराऊंगा। देखो अभी मैंने शुरू करके देखा है कि देखें आपका कैसा रेस्पॉन्स रहता है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं बोर्ड पे भी, अभी कैमरे की थोड़ी व्यवस्था नहीं है, कैमरे की जैसी व्यवस्था होगी हम बोर्ड पे आपको फेस आजकल बच्चों क्या है कि अगर फेस नहीं दिखता है तो गुरुजी ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कैमरे की जैसी व्यवस्था होगी हम आपको फेस दिखा के बोर्ड के ऊपर भी पढ़ाएंगे। और अगर आपको इन सब्जेक्ट की जितने भी PDF प्राप्त करना है, मतलब जैसे साइंस है, मैथ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखो ऐसा नहीं होगा, एक चैनल है गांधी नॉलेज बैंक, वो सर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की तो उन्होंने भी पूरा कोर्स करवाया था। और देखो मैं भी यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि कई चैनल हैं उन पे 10-20 दिन क्लास आती है कि भाई आपको 2-4 चैप्टर पढ़ा देते हैं और बाद में फ़ीस मांगने लग जाते हैं कि भाई इतना कोर्स ले लो, इतने रुपए लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल निःशुल्क और संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। धन्यवाद। फिर से चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। भाई कमेंट करने से और लाइक करने से हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, और हमें पैसे की भाई इतना वो भी नहीं है, हमें बस रेस्पॉन्स चाहिए और आप सभी का प्यार चाहिए। धन्यवाद।